अभी मैंने बाद में आके देखा। ठीक है, अभी नहा वहा के खा पी के बैठे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन, यस। ठीक है। मुझे एक्चुअल में जो भतीजी है उसी को एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होने लगी थी, इसी वजह से मैंने क्लास रोकी थी बीच में। तो हम लोगों ने यहाँ तक आई थिंक आ गए थे, पानीपत के बैटल तक, है ना। रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, ऑन है। अब तो कुछ सिरप वगैरह दिए हैं आई थिंक। एक सेकंड रुकना, बिकॉज आज पता नहीं क्या हो रखा है। वाईफाई भी जो है ना वो आ नहीं रहा, जो वाईफाई लगवा रखा है। तो एक मिनट में रिचार्ज कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है। तो फ़ोन वाले में तो 1.5 GB होता है, तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक सेकंड रुक जाओ, मैं रिचार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने चीज़ें करी थी। तो हमने ये पढ़ा था कि मराठा जो एम्पायर है उसकी जो फाउंडेशन है वो लेकर थी शिवाजी महाराज ने। 1674 को इन्होंने अपना कोरोनेशन किया था रायगढ़ के फोर्ट में। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके बेटे शंभाजी आते हैं, 9 साल तक ये रहते हैं। औरंगज़ेब इनकी ग्रूसम तरीके से हत्या करवा देता है। देन इनके 2 बेटे होते हैं, एक तो होते हैं शाहू जी, जो औरंगज़ेब के ही कब्जे में होते हैं। जब तक कि औरंगज़ेब मर नहीं जाता तब तक उसके कब्जे में ही रहते हैं। और दूसरे थे राजा राम। ठीक, अब ये जो राजा राम थे ये थ्रोन पे बैठ जाते हैं। ये थ्रोन पे बैठ जाते हैं और राजा राम की नेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उनकी वाइफ ताराबाई रूल करने लगती हैं और अपने बेटे जो शिवाजी दी सेकंड थे, जो कि बहुत ज़्यादा एबल रूलर नहीं थे, तो मतलब छोटे ही थे अभी, क्योंकि तो इस उनके मतलब उनको थ्रोन पे बिठा के खुद रूल करने लगती हैं। लेकिन जब 1707 में रिलीज़ किया जाता है शाहू जी को, जो शंभाजी के बेटे थे, तो वो ताराबाई को हरा के इन दी बैटल ऑफ खेड़ वो खुद थ्रोन पे बैठ जाते हैं शाहू जी। और उन्हीं के अंडर में आते हैं सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से ही शाहू जी जो महाराज थे, जिनके नाम पे कानपुर में यूनिवर्सिटी भी है, एक छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी CSJMU करके। तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं इसलिए है बिकॉज इन्होंने जो दलित समाज है उसके लिए काफ़ी काम किए थे, जो शाहू जी महाराज है उन्होंने। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, इनको थ्रोन पे बिठाया और ये पहले पेशवा बने। ठीक है, 1713 से लेकर 1720 तक। उसके बाद अब इनके बेटे आते हैं जिनका नाम था बाजीराव दी फर्स्ट। वो जो बाजीराव मस्तानी वाली जो मूवी थी वो इन्हीं पे बेस्ड है। तो ये सबसे हम बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा रेड मारी, क्योंकि हमने देखा था कि मराठा जो है वो रेड मारते थे, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। मेन का इनका उद्देश्य जो था वो यही होता था कि भाई हम चौथ और सरदेशमुखी क्या करेंगे, वसूलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो मेन इनका यही रहता था कि हम चौथ और सरदेशमुखी को वसूल करेंगे, ऐसा रूल करने का कोई इनका टारगेट नहीं था। इसी वजह से जब इन्होंने 1737 पे दिल्ली में रेड किया तो इन्होंने मुगल शासक को भी हरा डाला, जो उस समय कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। लेकिन फिर पर इन्होंने दिल्ली के थ्रोन पे बैठे नहीं, वापस आ गए। देन 1739 में वो नादिर शाह का अटैक वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें ठीक है। 1740 में 3 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज इनको बुखार आ जाता है। बुखार मतलब काफ़ी भयंकर आ जाता है, बुखार इनके सिर पे चढ़ जाता है और इनका डेथ हो जाता है। यहीं से ही एक तरह से बीच पड़ जाता है मराठा कन्फेडरेसीज का। मराठा कन्फेडरेसी का मतलब है कि ये जो रेड मारते थे, ये पेशवा यहाँ बैठते थे, पेशवा हेड है। इन्होंने अपनी कन्फेडरेसीज बना रखी थी, काइंड ऑफ हाउस टाइप बना रखे थे, जो इनकी हेल्प करते थे रेड मारने में। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जा रहे हैं तो सब मिल जाएंगे और सब मिलकर चलेंगे दिल्ली की ओर। तो इस तरह से यहाँ से निकल आए थे आपके बड़ौदा में गायकवाड़, होलकर निकल आए थे इंदौर में, भोसले निकल आए थे नागपुर में, सिंधिया निकल आए थे ग्वालियर में, और पूना में तो पेशवा बैठते ही थे। ठीक, अब यहाँ पे जब इनकी डेथ हो जाती है किनकी, बाजीराव दी फर्स्ट की, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो बेटे आते हैं बालाजी बाजीराव, तो ये उतने ज़्यादा मिलिट्री इनकी कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं थी। और इसी टाइम पे ही अटैक होता है अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी है और इसी ने नादिर शाह की हत्या भी करी। जो 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया, जो लूट के ले गया, वो एक्चुअल में प्रिंस ऑफ पर्शिया था, यानी ईरान का प्रिंस था, और ये अफगान का था। तो अफगानी ने ईरान को मार के ईरान पे भी कब्जा कर लिया था। अब ये यहाँ पर दिल्ली में आ रहा था। एक्चुअल में ये इस वाला जो रीजन है, पहले तो ये इसने इंडिया मतलब दिल्ली पर भी अटैक किया, ये भी दिल्ली को लूट के ले गया जितना बचा थोड़ा बहुत है। यहाँ नादिर शाह वगैरह को सबको हरा के गया, 5 बार अटैक किया था। अगर पिछले वाले नोट्स आपको याद हो तो मैंने बताया था 5 बार इसने अटैक किया था। तो यहाँ पर ये जो मुल्तान वाला एरिया, लाहौर वाला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो यहाँ अपने बेटे को बिठा के गया ये। अब इसके बेटे पे मराठास ने अटैक कर दिया कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ से निकलो जरा। ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ उनको ये वो था कि भाई दिल्ली में अटैक कर देंगे। दिल्ली में ठीक है, मुगल्स ही बैठे हैं अभी, और मुगल की सोवरेनिटी अभी भी एक्सेप्ट करके रखी है मराठास ने। लेकिन मराठास भी जानते हैं कि मुगल की कितनी पावर है, कुछ पावर नहीं है एक्चुअल में। अगर मुगल गया तो मतलब कि जो वो जहाँ जहाँ से भी सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने के जो भी इनको अधिकार मिले हुए वो नहीं मिलेंगे। तो फिर इन्होंने जाके इसकी हत्या कर दी। और ये बात जब उसको पता चली कि इसको नादिर शाह अहमद शाह को, ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली को, तो उसने यहाँ पर अटैक का सोचा। और ये अब यहाँ पर पूरा समझिएगा कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई।
तो एक्चुअल में ये जगह कुंजपुरा करके पड़ती है जगह, और ये जो जगह है यहाँ पर ही जो माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने जो लूट वगैरह के ले गया था, उसने यहाँ पर अपना एक तरह से बेस बना रखा था, तो यहाँ पर माल था। अब मराठास का भी ये बेस बना हुआ था दिल्ली के पास में, क्योंकि मुगल्स तो भाई अब मुगल्स रहे नहीं उतने, ठीक है, तो आराम से उसने यहाँ पर मराठास ने यहाँ पर दिल्ली में अपना बेस बनाया। अब मराठास क्या थे, आई थिंक सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। राइट, तो यहाँ से मराठास क्या थे, कुछ पिलग्रिम है जिसको लेके, पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो कुछ लोग थे मराठा एम्पायर के ही, जिनको कि इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर जाना था, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी थी, तो वो भी इन्हीं के साथ निकल लिए। जब इनको पता चला एक्चुअल में ये दिल्ली पर अटैक करने जा रहे थे फिर से, ठीक है, जब इनको पता कि अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, तो जब ये यहाँ से आए, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली पहले यहाँ पे दिल्ली में शरण लेके बैठा हुआ था, लेकिन ये यहाँ से दिल्ली से निकल गया मेरठ। मेरठ में भी एक लोकल रूलर था, ठीक है, इस्लामिस्ट रूलर था वो, और उसके हेल्प के लिए ये निकल गया, ठीक है। जब क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या ना, जब यहाँ पर निकला, क्योंकि अभी तक मराठा आया नहीं थी, तब तक ये जो यमुना रिवर है उसमें फ्लडिंग हो गई, फ्लडिंग काइंड ऑफ की, आप पता है आपको, बाढ़ आ गई, ठीक है। अब बाढ़ की वजह से यहाँ तो क्रॉस करके जा नहीं सकते, और ये यहाँ क्रॉस करके नहीं आ सकता, तब तक ये लोग सोचा कि भाई चलो पिलग्रिम्स को घुमा लाते हैं और कुंजपुरा से जो भी माल है यहाँ पर अटैक करके लूट लेंगे, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ पे पहुंचे कुंजपुरा पे, ठीक है, वापस आए कुंजपुरा पे, इन्होंने पे अटैक किया, और ये बात जब इसको पता चली अब्दाली को, तो ये तब तक यमुना रिवर जो है रिसीड कर चुकी थी, ठीक है। तो ये वापस यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आया। आप खुद सोचिए कि ये लाहौर का रास्ता यहाँ से जाता है, ठीक है, मराठा एम्पायर का रास्ता यहाँ से जाता है, तो भाई दोनों क्या है, यहाँ पर मिले, ये जगह है पानीपत करके, ठीक है। जब ये अहमद शाह अब्दाली ही वॉज काइंड ऑफ फेयर, तो यहाँ पर जो पानीपत जगह है, ये जब मराठा यहाँ से निकल रहे थे, तो इन दोनों का आमने सामना हो गया। अब समझ लिए मराठा को इधर जाना है, उनको उधर जाना है, अब बस अब समझ लो टसल तो होना ही था, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए, वो नीचे से ऊपर आए थे, वो ऊपर से नीचे आया था। तो यहाँ पर यानी कि पानीपत में, जहाँ पे पहले ही 2 बैटल हो चुके, हमने पढ़ा था कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और 1556 में अकबर की फोर्सेज ने अफगानी फोर्सेज लेड बाई हेमू और हेमचंद्र विक्रमादित्य उसको हराने का काम किया था। अब यहाँ पर अफगानी तो है एक, और उसका अफगानी का नाम है अहमद शाह अब्दाली, जो दुर्रानी एम्पायर से है, और यहाँ से मराठा का है। मराठा किसकी उसमें है लीडरशिप में, बालाजी बाजीराव द सन ऑफ बाजीराव द फर्स्ट, नो, उसकी उसमें नहीं है। बालाजी बाजीराव उस टाइम पे अपनी दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे थे, अपने लड़के को बोले, उनके लड़के का नाम था विश्वास राव, तो विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ, इन दोनों को भेजे कि जाओ तुम संभाल के आओ, तब तक हम शादी करते हैं। और जब तक इन्होंने यहाँ इनकी शादी हो रही थी, तब तक यहाँ पे जो होना था हो चुका था। क्या हुआ, लार्ज लेवल ऑफ मैसेकर हुआ था, मतलब ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे डिजास्टर्स बैटल माना जाता है इन नंबर ऑफ डेथ टोल्स। एस्टिमेशन के हिसाब से 1 लाख प्लस, कुछ एस्टिमेशन तो 2 से 3 लाख डेथ बताते हैं इसमें। और ये जो डेथ का टोल नंबर है, ये हाई इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया, पिलग्रिम्स बहुत सारे गए थे, ठीक है। अब वो तो हाथी में घोड़े में बैठ के नहीं गए थे, तलवार लेके नहीं गए थे ना वो, तो भाई वो तो निहत्थे मारे जाएंगे, तो वही हुआ। एंड दे वर स्टार्व्ड टू डेथ, क्योंकि इनके पास कुछ खाना वाना था नहीं, इसका तो सप्लाई आ रहा था, मराठा का बेस तो इधर था, लेकिन ये लोग तो इधर खड़े थे, तो कहाँ से सप्लाई, तो इसने रोक रखी थी। आप खुद सोचो ना कि यहाँ पर है ये अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे मराठा, ये मराठा बेस है भी, तो ये कहाँ से आने देगा, ये रोक नहीं लेगा, ये तो रोक के रखा इसने। ऐसे भूखे मरने लगे पहले तो काफ़ी लोग, तो और जब मरने लगे तो मराठास ने अटैक किया, और जब मराठास ने अटैक किया तो फिर अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया, और काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई, ना सिर्फ मराठास के साइड में बल्कि अफगान के साइड में, और दोनों पावर ही काफ़ी वीक हुई, मराठा इस बैटल में हार गया पूरी तरह से। और जब ये बात पता चली बालाजी बाजीराव को, तो ये जो पेशवा थे उस समय, तो ये जब अपनी फोर्स को लेके आया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि देखो हमसे गलती हो गई है, और गलती एक्चुअल में सदाशिव राव भाऊ से हुई है, हमने बैटल को नहीं सबसे पहले इनिशिएट किया था, उन्होंने बैटल इनिशिएट किया, तो इसलिए हमें रिटेलिएशन में करना पड़ा, क्योंकि उसको भी पता था कि उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है बैटल में, और अब वो ज़्यादा सह नहीं सकता है बैटल को, ठीक है। इस भलाई इसी में है कि वो भी निकल ले अहमद शाह अब्दाली, तो वो भी यहाँ पे चिट्ठी विट्ठी लिख के ये भी वो भी खटाक से तुरंत निकल लिया, भाग लिया यहाँ से, क्योंकि उसको पता था कि अब फिर से फोर्स आएगी तो वो लड़ने के उसमें है नहीं हालत में। तो हार यहाँ पे होती मराठास की भी, लेकिन एक्चुअल में अहमद शाह अब्दाली भी ऐसा कोई जीत के कोई दिल्ली पे बैठ नहीं गया, दिल्ली पे शासन नहीं करने लगा, ठीक है। यहाँ पर वही मुगल का ही थोड़ा बहुत चलता रहा, और यहाँ तक एक तरह से कोई एक मराठा भी एकदम वीक हो चुके थे, तो एक तरह से कोई सेंट्रल पावर बची नहीं थी, ठीक। अब जब सेंट्रल पावर बची नहीं थी, तो अब आगे क्या होगा, अब आगे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जब बालाजी बाजीराव की भी इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कब होता है 1761 में, इसके 5-6 महीने बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। और जब अब इनकी डेथ होती है सदाशिव राव भाऊ की, तो एक तो विश्वास राव इनके बेटे थे, उनकी तो डेथ हो चुकी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। मैंने आपको बताया सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव गए थे बैटल में, तो वो तो मारे गए थे दोनों लोग, ये इनकी भी नेचुरल तरीके से डेथ हो गई बालाजी बाजीराव की। तो इनके एक और बेटे थे, एक्चुअल में 2 और बेटे थे, एक का नाम था माधव राव और एक का नाम था नारायण राव। तो अब कौन बनेगा, करोड़पति नहीं पेशवा, माधव राव, ठीक है। तो माधव राव क्या बने, पेशवा बने। अब समझिएगा ये एंग्लो मराठा वॉर अब ये स्टार्ट होने वाला है, एंग्लो मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा। तो माधव राव जो है, जो इनके बालाजी बाजीराव के एक और बेटे थे, थ्रोन पे बैठे, पावर को कंसोलिडेट करना उन्होंने शुरू किया। इनकी भी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस से। जरा बताइए कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसने कि माधव राव को यहाँ पर मार दिया।
जब इनकी डेथ हो गई और ये जब थ्रोन पे थे, तो बालाजी बाजीराव के भाई, इनके भाई कौन, रघुनाथ राव, इनको लग रहा था यार हम क्यों नहीं थ्रोन पे बैठ रहे हैं, हमें क्यों पेशवा नहीं बनाया जा रहा है, माधव राव को क्यों बनाया गया। तो ये इसके इनके खिलाफ क्या कर रहे थे, जालसाजी कर रहे थे। तो माधव राव ने इनको जेल में बिठा के रखा था, रघुनाथ राव को। अब माधव राव के भाई यानी कि बालाजी बाजीराव के एक और बेटे, उनका नाम क्या था, उनका नाम हुआ नारायण राव। ठीक है, नारायण राव, ये थ्रोन पे बैठे, इन्होंने इसको निकलवा दिया जेल से, रघुनाथ राव को, और रघुनाथ राव ने इनको मरवा दिया, क्योंकि रघुनाथ राव को था कि भाई हमें पेशवा बनना है। रघुनाथ राव ने नारायण राव को मरवा दिया, खुद पेशवा में बैठ गए। ठीक है, अब उस टाइम पे एक नाना फडणवीस करके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये उस टाइम पे ऐसे चाणक्य टाइप थे, ये खुश नहीं थे कि रघुनाथ राव यहाँ पे पेशवा बन रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने नारायण राव की हत्या करवाई, और ये सबको बात जग जाहिर थी कि नारायण राव की हत्या उसी के चच्चा रघुनाथ राव ने करवाई है, और तब पेशवा बना है। तो फिर इन्होंने क्या किया, नाना फडणवीस ने एक तकरीबन 4 महीने के बच्चे को यहाँ पे थ्रोन पे बैठाया। वो 4 महीने का बच्चा कौन था, नारायण राव। नारायण राव की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इनकी जो वाइफ है एक बच्चे को जन्म देती हैं, और उस बच्चे का नाम होता है सवाई माधव राव। और ये सवाई माधव राव, ये सारे नामों को याद करने की जरूरत नहीं, जो याद करना मैं आपको बता दूंगा। तो सवाई माधव राव को नाना फडणवीस थ्रोन पे बिठाते हैं, पेशवा बनाते हैं। अब वो 4 महीने बोल दिया, आई थिंक 40 दिन का वो बच्चा था। तो 40 दिन का जो बच्चा है वो क्या ही रूल करेगा। तो रूल अब किसके हाथ में चला गया, नाना फडणवीस, और इसको हटा दिया गया नारायण राव को। नारायण राव को पेशवाशिप से हटा दिया गया, बैठाया किसको गया, सवाई माधव राव को, और नाना फडणवीस चला रहे थे सब कुछ। अब नारायण राव तो एकदम और चिढ़ गया कि मतलब 40 दिन का बच्चा है, उसको थ्रोन पे आप बिठा रहे हो और मुझको नहीं बिठा रहे हो आप। ठीक है, मैं बूढ़ा होने को आया। तो नारायण राव अब गया किसके पास, नारायण राव गया ब्रिटिशर्स के पास, और जब ब्रिटिशर्स के साथ इसने करी एक साइन, ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी इसने, और इस ट्रीटी में बोला ब्रिटिशर को, देखो ब्रिटिशर जो, क्योंकि ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक बंगाल में, एक बॉम्बे में, और एक यहाँ मद्रास में। तो ये बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी के पास गया, बोला देखो ब्रिटिशर, हमें तुम पेशवा बनाने में हेल्प करो, हम तुमको जो ऐसे सलसेट और बसाइन हम तुमको दे देंगे, सलसेट और बसाइन। ब्रिटिशर ने बोला ठीक है। तो ब्रिटिशर ने क्या दिया, इसको फोर्स दी, और बोला कि लो बेटा नारायण राव, सॉरी रघुनाथ राव, जाके अटैक करो यहाँ पर मराठा किंगडम में। मराठा किंगडम ने इसको, रघुनाथ राव को कायदे से धर लिया, कुटाई कर दी, कैंची बना दिया रघुनाथ राव की, और कैंची बना के ब्रिटिशर को भी बुलाया, बेटा ब्रिटिशर इधर आ जाओ, नाना फडणवीस ने बोला। तो नाना फडणवीस ने बोला बेटा तुम ट्रीटी साइन करो। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में साइन हुई। इसके तहत क्या हुआ कि रघुनाथ राव को इनको सौंप दिया गया, और प्लस ब्रिटिशर ने बोला ठीक है अब हम अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम अटैक नहीं करेंगे, और बाकी सब चीजें सेटल डाउन हो गई। और हेलो, ठीक है। तो अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये होता है कि ब्रिटिशर्स एग्री कर जाते हैं टर्म्स में, और बसाइन की जो टेरिटरी है वो भी ये लोग मराठा ब्रिटिशर को दे देते हैं। अब होता क्या है कि ये चीज़ मराठा को खटकती है कि भाई ब्रिटिशर ये हमारे इंटरनल मैटर में दखलंदाजी करने लगे, रघुनाथ राव को फोर्स दे दिए, मतलब कि जाके मराठास पर अटैक करो, इतनी इनकी हिम्मत हो गई, सबक सिखाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने अपनी ब्रिटिशर, अब क्योंकि इनको भी पता था कि यार ब्रिटेन की आर्मी, यूरोपियन आर्मी काफ़ी अच्छी खासी ट्रेंड है, तो उन्होंने फ्रांसीसियों की हेल्प ली 1770 में, 1777 में हेल्प लेना स्टार्ट किया फ्रांसीसियों की, और काफ़ी सारे फ्रांसीसी सोल्जर्स को भी अपनी आर्मी में रखे है मराठास। ये बात ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरी, ब्रिटिशर ने अटैक कर दिया। जब ब्रिटिशर ने अटैक किया, किस ब्रिटिशर ने, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, इन्होंने अटैक कर दिया, मराठास ने हरा दिया, कायदे से हराया, मार मार के रहा है, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज़ करके हराया, और मैंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक आपको पहले बताई थी। और जब हरा दिया ब्रिटिशर को, तो उनसे अब ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करवाई नाना फडणवीस ने, बेटा फिर से आ जाओ ट्रीटी साइन कर लो इस बार 1779 में। ठीक, अब हुआ क्या कि जब ये ट्रीटी साइन कर ली बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर ने, तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो बंदा बैठा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग, उसने बोला कि भाई इसको हम नहीं मानते हैं, ना 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 हम नहीं मानते, हम आ रहे हैं, रुक जाओ, हम अभी आ रहे हैं, अभी बताते हैं तुमको। तो ये इसने जो है सेना की 3 टुकड़ियाँ भेजी किसने, ये बंगाल प्रेसिडेंसी। अब इसने क्यों भेजी, ये क्यों इतना बड़ी अम्मा बन रहा है, क्योंकि ये जो बंगाल में बैठा हुआ है, याद करो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका था, याद है। यानी कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर है उसके अंडर में रहेंगे बॉम्बे और मद्रास वाले दोनों, तभी तो बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन चुका है। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं माना, अपनी फोर्स भेजी और मराठास को परास्त कर दिया। और अब जो ट्रीटी साइन करी ब्रिटिशर और मराठास ने, वो थी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक 1665 में साइन हुई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं, सुबह हम लोगों ने पढ़ा था कि वो शिवाजी और औरंगजेब की तरफ से जो जयसिंह थे उनके बीच में साइन हुई थी, 1665 वाली थी वो, जिसमें 23 किले शिवाजी ने अपने दिए थे इनको, मुगलों को। ये पुरंदर की ट्रीटी नाना फडणवीस और ब्रिटिशर के बीच में होती 1776 में।
ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है यहां पे 1782 में। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक सभी को? फोटो हमारा कॉलेज के प्रिंसिपल जैसा है। अच्छा, क्लियर हुआ? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा लग रहा होगा ये विश्वास राव, नारायण राव, रघुनाथ राव, ये राव, नाना फडणवीस, बड़े सारे नाम चल रहे हैं, बहुत सारी ट्रीटी हैं। वो एज यूजुअल है, ठीक है। जब मैंने भी कभी अपने टाइम में पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा ये कॉम्प्लेक्स कि नारायण राव, विश्वास राव, रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, बालाजी राव, भाजी राव तो काफ़ी ज़्यादा वो सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन कोई नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, तो वो चीज़ें आपको याद करनी रहेंगी, ठीक है। सारा कुछ याद नहीं रखना, थोड़ा सा स्टोरी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि भाई ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्यों साइन हुई, वडगांव क्यों साइन हुई, सलबाई क्यों साइन हुई, ठीक है। नेम में कन्फ्यूजन है बिल्कुल। नेम में कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन रहेगा। बालाजी राव फर्स्ट, बालाजी बाजी राव, रघुनाथ राव, विश्वास राव ठीक है, और माधव राव, सवाई माधव राव, ये सब नाम को बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये ट्रीटी ऑफ सूरत में ये जो अपना ये रघुनाथ राव था तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि रघुनाथ राव ने एक तरह से अपने ही किले में सेंध मार के ब्रिटिशर की गोद में चला गया था, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली थी। तो रघुनाथ राव का नाम याद रखना, नाना फडणवीस का नाम याद रखना। बाकी जो बीच है माधव राव, नारायण राव, सवाई माधव राव, इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा रिविजन तो देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नाम को तो सिंपल नहीं कर सकता हूँ कि नाम अपने हिसाब से चेंज कर दूँ, है ना। चलो, तो ये उस टाइम का सीन था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो चुका है ट्रीटी ऑफ सलबाई से। अब हुआ क्या, इनके बीच में क्लैशेस बढ़ने लगे। क्लैशेस इस तरह से बढ़े, जब ये बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा यहाँ पर तो एक टुकड़ी गई थी सेना की सिंधिया में, और सिंधिया जो थे ग्वालियर के साथ, ठीक है, इनके साथ अलग से ट्रीटी साइन कर ली सिंधिया से ब्रिटिशर ने, और बोला कि बेटा तुम एज ए न्यूट्रल एक एम्पायर की तरह सर्व करोगे। जो ट्रीटी ऑफ सलबाई हमने पेशवा के साथ साइन करी है ना, तो उसमें तुम न्यूट्रल एम्पायर की तरह रहोगे। जो चीज़ें हमने मानी और जो चीज़ें इन्होंने मानी और वो देखोगे कि उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से बीज बो दिया था ब्रिटिशर ने इन सबको आपस में अलग करने का, और हुआ भी यही। होलकर से ही चलते लगे। अब पेशवा कौन थे? हु वाज द पेशवा, याद करो। अभी तो ठीक है, इनका अगर हम देखें तो नाना फडणवीस ही थे, लेकिन नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है 1780 आते आते तक, 1780 में डेथ हो जाती है। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई कौन साइन करता है? तो ये जो रघुनाथ राव है ना, ये रघुनाथ राव जिसने कि पहले अपने भतीजे को मरवाया, फिर ट्रीटी ऑफ सूरत में जाके वहां चला गया, उसका बेटा बालाजी राव दी सेकंड अब बनता है क्या, पेशवा। अब ये होलकर थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, ठीक है, तो होलकर इनके बीच में थोड़े से बैटल होने लगे, और जब बैटल होने लगे तो होलकर ने पेशवा को हरा दिया, सिंधिया को हरा दिया, और यहाँ पेशवा को हरा के अपना बंदा एक बिठा दिया, विनायक राव। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस स्टोरी सुनते जाओ। तो विनायक राव को बिठा दिया, किसने? होलकर ने, मतलब पेशवा को ही हटा दिया। विनायक राव को जब बिठा दिया तो बाजी राव दी सेकंड ने वही काम किया जो उसके पापा ने किया था, क्या? ब्रिटिशर की गोद में चले गए। इनके पापा ने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी थी, और इसने जाके ब्रिटिशर से बोला, ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन कर ली 1802 में, और बोला हमारी हेल्प करो, अपनी फोर्स दो, पेशवा अगर बनवा दिया तो बहुत सारे बेनिफिट देंगे तुम्हें। ब्रिटिशर ने दे दी फोर्स, और इस बार ये फोर्स लेके गया बाजीराव दी सेकंड, और पेशवा बन गया। लेकिन अब ब्रिटिशर ऐसे तो नहीं देंगे, याद कर लो 1798 सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, कॉर्नवालिस ने लेके आया था, वेलेस्ली लेके आया था, आर्थर वेलेस्ली। और उसमें सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, कमेंट में बताएंगे। तो धीरे धीरे करके मैंने उसके कल प्रोविजंस आपको बताए थे। सब्सिडी अलायंस का मतलब है एक ब्रिटिश रेजिडेंट परमानेंटली आपके कोर्ट में स्टेशन रहेगा, आपको अपनी आर्मी डिस्बैंडन करके हमारी आर्मी को खड़ा करना होगा वहां पे। तो काइंड ऑफ वही इनके साथ अब किया, ट्रीटी ऑफ बसाइन के थ्रू ये सारे टर्म्स एग्री हुए थे। अभी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू नहीं हुआ है, जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ऐसे ही ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। समझ रहे हैं आप? अब क्यों हुआ? क्योंकि जब ये पेशवा बन गए बालाजी राव दी सेकंड, तो अब इनको एक परमानेंट जो ब्रिटिश बंदा है वो उनके कोर्ट में एकदम परमानेंटली स्टेशन है। इनकी आर्मी में काफ़ी सारी जो आर्मी का कंपोनेंट है वो ब्रिटिशर्स का था, ठीक। तो अब हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि ये ट्रीटी जब बसाइन साइन करी तो जो बाकी के पेशवा थे उनको ये भी बात अच्छी नहीं लगी। इन सब लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया कि चलो मिल के अटैक करते हैं, ठीक है, मिल के अटैक करते हैं किस पे, ब्रिटिशर पे। अटैक किया तो लेकिन जीत नहीं पाया ब्रिटिशर से, हार गए मराठा, लॉस द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर है कि 1785 में अगर आप ध्यान से 1775 में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है, ये साल बाई की ट्रीटी से खत्म हो जाता है 82 तक, ठीक है। और देन 1802 ट्रीटी ऑफ बसाइन के साथ ये शुरू हो जाता है, ट्रीटी ऑफ बसाइन के बाद जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है, और ये खत्म होता है यहाँ पे ब्रिटिशर ने अलग अलग ट्रीटी साइन करी अलग अलग मराठा कन्फेडरेसीज के साथ। जैसे कि अगर हम देखें होलकर के साथ साइन किया इन्होंने ट्रीटी ऑफ राजघाट,
ठीक है। ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन किया, ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसले के साथ साइन किया इन्होंने, तो यहाँ से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म होता है। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है, ना कि खत्म। 1803 में शुरू हुआ और 1805 में आते आते खत्म हो गया ये। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। थर्ड वाला क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड इसलिए हुआ क्योंकि एक पिंडरी करके ट्राइब होती थी, ये पिंडरी ट्राइब मराठा के साथ रेड पे जाया करते थे, मराठा को हेल्प किया करते थे। अब मराठा तो भाई पूरी तरह से आ चुके थे ब्रिटिशर के अंडर में, उनकी आर्मी खुद की थी नहीं, रेड करने जाते नहीं थे, तो पिंडरी का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो भाई पिंडरी ने क्या किया, लूट मार शुरू करी आसपास के इलाकों में, और ये बात ब्रिटिशर को नागवार गुजरी क्योंकि अब सब कुछ तो ब्रिटिशर का ही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। तो फिर पिंडरी का ये अटैक ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लग रहा था, तो पिंडरी इस पर एक्शन लेना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। ये बात बेकार लगी मराठास को, और मराठास एक बार फिर बालाजी राव सेकंड ही अभी पेशवा थे, फिर से एक बार इन्होंने क्या किया, एक फाइनल बार एक और ट्राई कर लेते हैं। अपनी सबको बोला कि अपनी अपनी आर्मी बढ़ाओ, और सब लोग इस बार फिर से अटैक करते हैं, एक बार फाइनल बार एक बार और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ये भी सिर्फ ट्राई ही था, उतना कुछ कर नहीं पाया, ब्रिटिश रिटालिएटेड, और यहाँ पर भी मराठास की हार हुई। तो एक तरह से जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो जॉल्ट लगा मराठास को, उससे वो कभी ज़्यादा उबर पाए नहीं, और कभी इनका मकसद भी नहीं था कि भाई हम पूरे में एकदम वो जो खंड भारत और ये स्वराज की कल्पना है वो ज़्यादा था भी नहीं, ठीक है। इनका था कि भाई प्लंडर करना है, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना है, बस। बालाजी राव सेकंड को कैप्चर किया गया, और बिठूर कानपुर में जगह पड़ती है, गंगा किनारे है, काफ़ी मतलब घूमने लायक थोड़ी सी जगह है, वैसे कानपुर में कम ही घूमने लायक जगह है, उनमें से एक है बिठूर है, गंगा घाट में ही है ना। इनके नाम पे इनके जो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव दी सेकंड के, नाना साहेब, जो 1857 की जो क्रांति होती है 1857 का रिवोल्ट, वो कानपुर से वही लीड करते हैं, इनके अडॉप्टेड सन थे वो नाना साहेब। तो नाना साहेब और जो रानी लक्ष्मीबाई है, एक्चुअल में रानी लक्ष्मीबाई के जो पापा थे वो इनको सर्व करते थे कानपुर में बिठूर में। तो ये जो नाना साहिब है और रानी लक्ष्मीबाई बचपन में एक ही साथ खेले थे, तो खैर वो हम 1857 के रिवोल्ट में देखेंगे। तो इनको यहाँ पर पेंशन वेंशन देके बोला कि आप जाओ वहाँ पे आराम से रहो, ठीक है। और होलकर के साथ इन्होंने अलग से ट्रीटी साइन करी ब्रिटिशर ने, ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818 में। 1818 में पूरी तरह से पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड, पेशवाशिप एबॉलिश्ड, खत्म, पेशवाशिप एबॉलिश्ड, खत्म मराठास का, और खत्म हमारा चैप्टर। अब कुछ बचा नहीं था, सब कुछ खत्म था। आप सोचो पेशवा को वहाँ पे कानपुर में थे, जाओ बेटा गंगा किनारे रहो आराम से। 1818 में थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर से खत्म हो गया पूरा, और यहाँ पेशवाशिप भी अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। फिर हमारे आए पुष्पेंद्र सर, उन्होंने बोला हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हमने कहा पढ़ा लो सर, 99 रुपये लो बच्चों से पढ़ा लो, और फिर अगर डाउट पूछना है तो यहाँ से पूछ लो 4 सेक्शन से। फिर हम आ गए, हमने कहा अगर सारा कुछ एक ही जगह चाहिए तो 1099 का बैच ले लो ले लो भाई ले लो, ठीक है, और ये फ्री में PDF मिल जाएंगी। चलो भाई, तो अभी करते हैं क्वेश्चंस का टाइम है, पहले SSC वाले कर लें, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर इतने टफ कहाँ से आ गए। पहले इसके कर लेते हैं, है ना। क्लास ख़त्म नहीं, क्वेश्चन कौन करेगा भाई हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। सर भतीजी कैसी है, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं यार, उसको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम थी 2-3 दिनों से पेट में, और एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डायपर भी देखा, तो डायपर में बहुत सारा ब्लड भरा हुआ था। चलो तो अभी आते हैं 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाई मराठास इन द डेक्कन वॉज डैश, भोग, सरदेशमुखी, चौथ या फिर भाग। तो 25% का मतलब है 1/4, मतलब कि चौथ। सरदेशमुखी वॉज एन एडिशनल 10% लेवी, है ना, एडिशनल जो 10% लगाते थे, दैट वॉज सरदेशमुखी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन मर्जिंग दी पेशवा टेरिटरीज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। तो किस एंग्लो मराठा वॉर से पूरी तरह से जो पेशवा की टेरिटरीज हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी मर्ज कर ली गई? ऑब्वियस सी बात है, सबसे जो आखिरी वाला होगा, आखिरी वाला ही मर्ज कर लिया ना, पूरा सब खत्म करके, थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर बी। बाजीराव दी फर्स्ट और बाजीराव बल्लाल वॉज दी सन ऑफ, किसके बेटे थे ये? बाजीराव दी फर्स्ट जो बाजीराव मस्तानी वाले मूवी वाले हैं, तो वो जो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनके बेटे थे। अच्छा, नाना फडणवीस कौन थे? वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने, अगर याद करो, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनने दिया था, है ना। किसको बना दिया था? वो छोटे से बच्चे सवाई माधव राव को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ द मराठा डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन हुए? ऑब्वियस बात है, बहुत आसान है ये। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज नोन एज अग्रहरम, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न। तो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे, ये अष्टप्रधान होंगे, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठास? तो टैक्सेशन सिस्टम क्या है मराठास का? तो चौथ और सरदेशमुखी, 1/4 और एडिशनल 10% लेवी। जट और सवार, तो ये मनसबदारी से एसोसिएटेड है। मनसबदारी को कब इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, जरा कमेंट बताएंगे। इक्ता को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने खत्म किया था? पुलाज, परौती, चाचर और ये बंजर, इसमें किसने कैटेगराइजेशन किया था? रिवाइज कर लेते हैं। तो मनसबदारी
अगर आपको याद हो 1571 के टाइम पे स्टार्ट करी थी अकबर ने, इक्ता को किया था स्टार्ट इल्तुतमिश ने, ख़त्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। पलाज, परौती, चाचर और बंजर, ये 4 कैटेगरी ऑफ लैंड वो हुआ था जब लॉन्च किया गया था 10 साला या फिर जब्ती सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसको किसने लॉन्च किया था, कौन था जरा बताओ? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर जिसका नाम टी से शुरू होता है। इन विच ईयर वॉज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? तो कब ये बैटल हुआ था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर? तो भाई ये हुआ था, अगर आपको याद हो, 1780 से 84 के बीच में, और 82 में ही किसकी डेथ हो जाती है बीच में ही, तो इसको लाता है टोडरमल। ठीक है सर, उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? उल्टा सीधा यार पता नहीं, उल्टा सीधा खाया है कुछ पता भी नहीं चलता, इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती है। तो 1782 में डेथ हो जाती है हैदर अली की, और फिर टीपू सुल्तान लीड करते हैं जो उनके बेटे थे, है ना। डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवाज वॉन ओवर द शिवाजी? नागौर, उज्जैन, बड़ौदा या फिर पूना? तो डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवा वन ओवर द शिवाजी, यस। ठीक है, तो पेशवा जब आ गए थे तो पेशवा ने क्या किया था, शिवाजी के टाइम पे तो रायगढ़ थी, लेकिन इनके टाइम पे पूना कैपिटल बन गई थी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अरे भाई जैक्स मोबा, कब से इवनिंग क्लास नहीं हो रही? आज ही हो रही है, और वो आज ही के लिए हो रही है, कुछ कारणों की वजह से, है ना। सर किसने स्ट्राइक मारी, किसने स्ट्राइक मारी भाई? वो तो यार तुम्हें दिख रहा होगा किसने स्ट्राइक मारी जलन में। अब जो ये तो यही है कि जैसे मैं ये वीडियो ले रहा हूँ इस पर स्ट्राइक मार दे कोई आके, कोई लॉजिक है इस बात का? क्या मतलब कॉपीराइट है? मेरी आवाज़ मैंने किसी के ले ली है या मैंने क्वेश्चन किसी के ले लिए हैं CSSC के हैं? ठीक है, लोग जलन उतारने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक। अब मैं उसके डेप्थ में जाना तो नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्या क्या हो रहा है बैक में, लेकिन ठीक है। बैटल ऑफ प्रतापगढ़, अगर आपको याद हो, अफजल खान, है ना, अफजल खान, ऑप्शन नंबर ए याद है? उन्होंने अपने जो ये नाग, वो जो था नहीं, वो जो उन्होंने पूरा चीर दिया था अफजल खान को, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ ही वही है। ठीक है। तो आज की दो नहीं, शाइस्ता खान नहीं भैया, ना 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 ना, शाइस्ता खान कहाँ किए दे रहे हो भाई? शाइस्ता खान कहाँ से हो जाएगा? ये बात हो रही है 1659 की, जब अफजल खान ने बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये जो शाइस्ता खान है 1663-64 की बात है, शाइस्ता खान नहीं होगा। यस 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 यस, सही है सभी का भी। टोडरमल, यस। सर सुबह की मराठा वाली क्लास बस, चलो भाई। हाँ, बाग नक्श, यस। ठीक है, तो इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर, याद है आपको अफजल खान मैंने बताया था जिसने बोला था, गाना गा रहा था, क्या गाना गा रहा था? चीख ऐसी निकली कि मज़ा आ गया, और मेरी फट गई कमर, क्योंकि उन्होंने जो पूरा बाग नक्श था उससे पूरा चीर दिया था उसको, है ना। और फिर अब अपने औरंगज़ेब ने बोला क्या, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और उसने भेजा शाइस्ता को, शाइस्ता की उंगली काट डाली शिवाजी ने। फिर तो औरंगजेब बोला मेरे को ही जाना पड़ेगा। इन द ईयर डैश दी मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ द मराठास टू द ब्रिटिश। पता है ये लोग क्या सोचने लगे थे एक टाइम तक कि शिवाजी के पास जादुई पावर है, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के भी चंगुल से भाग चुके, और पहले भी चंगुल से भागे थे। शाइस्ता खान जो ये अफजल खान को मारे थे, ठीक है, एक्चुअल में शाइस्ता खान की जो उंगली तोड़े थे, तो ये उसी के घर में ही तोड़े थे समझ लो, और पूरी आर्मी थी उसकी, ये अपनी आर्मी के साथ फरार शिवाजी। तो भाई इन लोगों को लगने लगा कि शिवाजी के पास कुछ मैजिकल पावर है, जादू टोना पता है इनको, और ये ऐसे ही गायब हो जाते हैं कहीं से भी, मिस्टर इंडिया की तरह। तो इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट व्हेन द सरेंडर ऑफ मराठास। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब खत्म हुआ? 1818 में, 1818 में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी एंड सोयराबाई नेम देयर सन। तो सोयराबाई क्या नाम था भैया? राजा राम। संभाजी किसके साथ थे? संभाजी की मम्मी का नाम क्या था? साईबाई, साईबाई। ठीक है, सोयराबाई, राजा राम। शिवाजी's son from Saibai was named as शंभाजी महाराज। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तीसरा बैटल कब हुआ था? कमेंट में जल्दी से साल बताओ। अफगान तो थे, ठीक है, और मराठा भी थे, लेकिन अगर हम देखें तो अफगान और कौन थे? मराठास थे। ऑप्शन नंबर सी। अफगानी फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली, जिसने कि 5 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, मराठास को कौन लीड कर रहा था? सदा शिव राव भाऊ, सदा शिव राव भाऊ, और विश्वास राव जो कि बेटे थे किसके? बालाजी बाजीराव के, जो पहले पेशवा थे। ठीक है, और क्या मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, कब हुआ था बैटल? तो 1761 में, 1761। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ पार्ट ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? आ गया यहाँ पे देखो, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो अगर आपको याद हो, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसके बीच में हुआ था? कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो पाल के धर्मपाल थे, याद है? गोपाल आए थे सबसे पहले, देन कौन आया था? देवपाल, देन धर्मपाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। गोपाल ने कौन सी बनाई थी? ओदांतपुरी। याद है? नालंदा किसने बनवाई थी? जल्दी से जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन करो। तो स्ट्राइक किसने मारा है, और उसमें साफ साफ दिख रहा है किसने मारा है।
ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं नागवार गुजर रही हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्राइक ही मार दे रहे हैं। क्या बोलें अब हम। ठीक है, चलो भाई, अगर पहली बात तो कुछ ऐसा वीडियो में था ही नहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आपको एक कुछ हो सकता है, मान लो कि फ़ोटो यूज़ कर लिया आपकी, मान लेते हैं, वैसे तो नहीं है फॉर श्योर, मुझे पता है, मान लेते हैं एक बारी को, तो भाई फ़ोटो हो के चलते हैं, आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे दोगे, मतलब वार्निंग भी नहीं दोगे कि भाई हटा लो फ़ोटो को, नहीं तुम स्ट्राइक दे देंगे। या फ़ोटो में कौन मारता है भाई, इतना जितनी चिंदी चोरी कौन करता है? और फिर मतलब वो तो खैर वो इसलिए था ही नहीं, एक्चुअल में कुछ था ही नहीं कॉपीराइट, वो तो बस बदला लेने के बहाने होते हैं, क्या ही बोलूँ मैं। इन 1818 द होलकर डायनेस्टी साइन द ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद दी, तो होलकर डायनेस्टी ने मंदसौर की ट्रीटी लास्ट में 1818 में, याद करो किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवास टेरिटरीज विद द बॉम्बे, तो वही जो तीसरा वाला था, थर्ड वाला है ना। विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बसाइन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो याद करो ट्रीटी ऑफ सूरत रघुनाथ राव ने साइन करी थी, तब जाके पहला एंग्लो मराठा वॉर साइन हुआ था, और उसके बेटे बालाजी राव दी सेकंड ने, ठीक है सॉरी, बाजीराव दी सेकंड ने ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करी थी 1802 में, तब जाके शुरू हुआ था 1803 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, ये भी करना नहीं आपको। एज पर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर हाउ मेनी फोर्ट्स वर सरेंडर्ड बाय शिवाजी टू मुगल्स, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर दो हुई थी, एक तो 1665 में और एक कब हुई थी, ये तो शिवाजी महाराज और जो मुगल्स के बीच में हुई थी, और दूसरी हुई थी नाना फडनवीस और ब्रिटिशर के बीच में, वो कब हुई थी जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा 23, और ये क्या इसका आंसर क्या होगा, 1776, 1776। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन दी मराठा एम्पायर एंड दी, तो मराठा एम्पायर और किस एम्पायर के बीच में ये हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो इट वॉज अहमद शाह अब्दाली जो कि दुर्रानी एम्पायर से था। अब क्वेश्चन आप करेंगे, अब हम करते हैं यूपीएससी तीन क्वेश्चन बचे हैं यार, ठीक है, 3 क्वेश्चन तुम कर ही लोगे, तेजू बच्चे हो तुम, हैं क्यों तेजू होगी नहीं हो, नीचे शुरू करेंगे क्या? चलो यहीं से शुरू करते हैं, आसान होगा थोड़ा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज दी डेन्स स्टैब्लिश द सेटलमेंट इन इंडिया, तो सेटलमेंट जल्दी जल्दी। सर बैटल ऑफ रिवेंज कर दे बैटल ऑफ रिवेंज, हाँ चलो। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड दी डेन्स एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया, तो हमने देखा था कल ट्रैंकी वार में आए थे डेन्स, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं। ट्रीटी ऑफ यंदाबू याद आया, ट्रीटी ऑफ यंदाबू पहला एंग्लो बर्मीज वॉर, दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर, कुकी मराठा, तो वही मराठा में तो ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई थी 1782 में, 1782 में, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद हुई थी, है ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज एक्वायर्ड बाई द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में ट्रीटी ऑफ देवगांव हुई थी, और जिससे कि ब्रिटिशर ने भोसले से कटक ले लिया था, कटक वाला जो पार्ट है उड़ीसा में जो पड़ता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, तो फॉर्मल फाउंडेशन ब्रिटिश राज की कब पड़ी थी? बैटल ऑफ प्लासी, याद है आपको, बैटल ऑफ प्लासी 1757, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट लाइव, काखा गागा अंगा चाचा चाचा इया वेयर इन साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट अ ट्रेडिंग पोर्ट इन 1639 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर ट्रेडिंग पोर्ट बनाया? कडलौर, मद्रास पट्टनम, कालाहस्ती या फिर कारवाड़, तो कहाँ पर बनाया? मद्रास पट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। ये करिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, काफ़ी लोग इसको गलत करने वाले हैं, करिए जरा, करिए 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 जल्दी करिए। अब क्यों गलत करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर रोहतगी बच्चे नहीं, रोहतगी नहीं ले गए थे, पास में ही हॉस्पिटल है वहीं पे ले गए थे, रोहतगी तो काफ़ी दूर है घर से, और वो आँखों का है यार, रोहतगी तो जितना मुझे पता है। बताओ। चलो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको लगेगा यार सबसे पहले तो पोर्चुगीज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी होंगी, लेकिन चीख चीख के तुम कल की क्लास देखना, मैंने बोला था कि इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी 1599 में, इनकी बाद में बनी थी, लेकिन ये पहले इसलिए आ गए थे क्योंकि इनको ट्रेड रूट पहले से पता था, क्योंकि पहले से इंडोनेशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, पहले से इंडोनेशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो इन्हें ट्रेड रूट पता था कि इंडिया के लिए कहाँ से ट्रेड रूट है। इनको नहीं पता था, इनको टाइम लग गया काफ़ी। 1608 में विलियम हॉकिंस आता है, मनसब लेगा, आर्मीनियन लेगा याद है जहांगीर ने इसको यही बोला। देन उसके बाद आता है विलियम हॉकिंस के बाद ये सर थॉमस रो 1611 में, ठीक है, और उसको यहाँ पर राइट मिल जाता है, ठीक है, सॉरी 1600 यहाँ पर 15 में, और उसको राइट मिल जाते हैं, ट्रेडिंग कंसेशन मिल जाते हैं। वास्को डी गामा रीच्ड कैलीकट 1498, सही है, ये गलत है, यानी कि पहला वाला आपका गलत है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनी थी, ठीक है, B2 ओनली। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू पोर्तुगीज, किस रूलर ने दीव जो है, ये दीव यहाँ पड़ता है, ये पोर्तुगीज को दे दिया था। तो ये एक्चुअल में गुजरात का रूलर था बहादुर शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसने पोर्तुगीज को दे दिया था। बहादुर शाह यहाँ पर रूलर बैठा हुआ था गुजरात का, है ना।
The Dutch established their factories warehouse in the east coast on lands granted to them by Gujarat ruler Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. बताइए जल्दी से। तो दूसरा वाला तो सही होना ही होना है, ठीक है, पहला वाला भी सही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर थर्ड वाला गलत होना चाहिए, बिकॉज विजयनगर एम्पायर तब तक तो पूरा तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। दस्तक क्या होते हैं 18th सेंचुरी एडी में? दस्तक याद है आपको? 1717 में इशू किए थे गोल्डन फरमान। किसने? फारूक सियार ने, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं, कि भाई दस्तक तुम इशू कर सकते हो, तुम्हें कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, तुम फ्रीली ट्रेड करो। और दस्तक भी ये लोग देने लगे थे ब्रिटिशर धीरे धीरे। ठीक है, तो सिग्नेचर लैंड डॉक्यूमेंट ट्रेड परमिट होता है, ट्रेड परमिट। पहला एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे खत्म हुआ था पहला एंग्लो मराठा वॉर? जल्दी से 8 पे कमीशन पे वीडियो लाइए, मिलेगा जल्दी आपको। ठीक है, चलो भाई। तो ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ सलबाई से खत्म हुआ था। सूरत से तो शुरू हुआ था, पुरंदर की तो साइन हुई थी। ठीक है, 1775 में रघुनाथ राव ब्रिटिशर के साथ गया, ब्रिटिशर को हरा दिया, मतलब इसको हरा दिया रघुनाथ राव को, पुरंदर वाली साइन करी। ट्रीटी ऑफ वडगांव फिर से मराठा ने हरा दिया ब्रिटिशर को 1779। फिर वॉयन हेस्टिंग अपनी फोर्स लेके आया और उसने मराठा को हरा के देन ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुई। ठीक है, द डच वर डिफीटेड बाई मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ। चलो, तो डच वर डिफीटेड बाई मार्तंड वर्मा, वांडी वॉश, राक्षसी तांगड़ी, पल्लूर या फिर कोलाचल। तो वांडी वॉश हमने पढ़ा था 1760 में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज और फ्रेंच थे। अंग्रेजों की जीत हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ था थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, और थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर का ही पार्ट था ये वांडी वॉश, और ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ था। बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी कब हुआ था? ये बैटल ऑफ तालीकोटा है, जो हुआ था कब? 1565 में, है ना, जहाँ पे कंबाइंड आर्मी फोर्सेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा ने विजयनगर को हराया। पुल्लालूर या कोलाचल? तो कोलाचल होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे ट्रीटीज को अरेंज करना आपको ऑर्डर में। कोला, यस, कोला कोला कोला। चलो, तो ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, धुरंधर, वडगांव, सूरत, 4 2 3 1 खत्म। याद है ना, सारी ट्रीटी हम लोगों ने देखी, अभी पीछे भी देखी अभी, है ना भाई। 1 3 2 4 कैसे लगा रहे भैया? 1 कहाँ से? सलबाई से तो खत्म हुआ था। ये सारी ट्रीटी वॉरेन हास्टिंग के आने से पहले ही साइन हुई थी। ये ट्रीटी साइन करी थी किसके साथ? जो ये रघुनाथ राव था उसके साथ। ये नाना फडणवीस ने साइन करी ब्रिटिशर के साथ। ये नाना फडणवीस ने साइन करी ब्रिटिशर के साथ। ये भी साइन करी नाना फडणवीस ने, लेकिन तब तक मराठा हार चुके थे। विच मराठा स्टेटमेंट साइन द ट्रीटी ऑफ बसाइन? बसाइन की ट्रीटी किसने साइन करी 1802 में, जिससे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ? तो याद है आपको किसको? विनायक राव को बना दिया था पेशवा। ठीक है, विनायक राव को, होलकर ऑफ इंदौर ने। तो बाजीराव द सेकंड गुस्सा गए, वो ब्रिटिशर के शरण में चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये पूछ रहा है, तो ये वाला सही मैच है। ये 1883 में था, ये भी आपका फॉक्स इंडिया बिल भी 1783 के टाइम पे था, 2 साल पहले लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो, तो पहला वाला सही है। ठीक है, और ये वाला देखो, अरेंज करो ऑर्डर में। ठीक है, अटैक ऑन अफजल खान, कैप्चर ऑफ टॉर्ना, अटैक ऑन शाइस्ता खान और जावली, शिवाजी का जो यहाँ पर इवेंट हुए हैं, उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो, चलो, तो अफजल खान पर अटैक कब हुआ? पहले हुआ, शाइस्ता खान पे बाद में हुआ। याद है आपको? 1659, और ये 1663 के टाइम की बात है। यानी 1 आएगा देन 3 आएगा उसके तुरंत बाद। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा बिल्कुल, है कि नहीं? ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 3 आएगा भैया, तो 2 ये तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, और 1 के तुरंत बाद ये 3 आएगा, क्योंकि अफजल खान पे जैसे ही मरा ही है, ठीक है, तुरंत शाइस्ता खान को भेजा गया था। ठीक, तोरना पहले आपका, तोरना